बेटा कौन सा स्कूल में है? मदन मेरी हासिल कौन सी क्लास में है? 11। क्या हुआ आज आपके साथ? कुछ नहीं, हमने बस रैली निकल रही थी, उसमें नारे लगा दिए राम के। तो फिर मैम हमारे पे गंदी गंदी गाली बकने लग गई हमको स्कूल के अंदर पूरी रैली खत्म होने के बाद। और इतना मोटा पाइप से हमें मारा यहाँ पे सबको ही मारा, गर्दन पे। और एक सर है विश्वजीत करके, उसने बोला तेरा करियर ख़राब कर दूंगा मैं, कौन सी कोचिंग पढ़ता है तू, बोले बैड कैरेक्टर लिख दिया तो तेरा करियर ख़राब हो जाएगा, कौन सी कोचिंग में तू। और बहुत बुरा मारा और माँ बाप के बारे में बहुत बुरा बोला। और नारा कौन सा लगाया? बोले हमारे जय श्री राम का नारा लगा। मुसलमान यहाँ पे पढ़ते बच्चे, तो यहाँ पे श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। बोले बहुत ज़्यादा हमारे इसमें मुसलमान के पूरे क्षेत्र में लगा, उसमें क्या हो गया? 15 अगस्त के दौरान मेरी मदर स्कूल में रैली के और उसके बाद स्कूल में कुछ घटना घटित हुई है। इसके संबंध में प्रशासन को जानकारी मिली थी। पुलिस द्वारा इसमें FIR दर्ज कर दी गई है और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार तहसीलदार नागदा को इसमें जाँच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी हो चुके हैं। जाँच रिपोर्ट आने के बाद फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आपके स्कूल पर और आपके ऊपर आपके लिए शिकायत की गई थाने में कि आपके द्वारा उनको मारा गया। ये जो शिकायत है हमारे द्वारा पनिश तो किया गया है, लेकिन उसका कारण और था कि जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन में थे और बच्चे उनको रोका गया, उनको मना किया गया कि ये जो हमारी रैली निकलती है हर प्रतिवर्ष के अनुसार इस साल भी हमारी रैली निकलेगी, जिसमें हमारे यहाँ पे स्कूल में सभी प्रकार के जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और हर प्रकार के फंक्शन भी मनाए जाते हैं। और उन बच्चों को स्पेशली हम लोगों ने सारे बच्चों को कहा गया था कि आप लोगों को भारत माता की जय और वंदे मातरम करना है। अपने को किसी प्रकार का जाति को लेके हमें कोई भी बातचीत नहीं करनी है, बोलना करना नहीं है। तो जो बच्चे जो 5-6 बच्चे थे, तो वो बच्चों द्वारा नॉर्मली भी जब रैली चालू स्टार्ट हुई तो वो कुछ लड़कियों से गलत बातचीत भी करने लग गए थे, उनको कमेंट्स भी पास करने लग गए थे। तो उन बच्चों को बोला गया है कि आप लोग इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि चूँकि ये रैली हमारी शुरू से चले आई है ताकि आप लोग डिसिप्लिन में रहें, इस तरह की हरकत ना करें। विश्वजीत सर के द्वारा बोला गया उनको डिसिप्लिन में, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद में वो वापस से जय श्री राम का नारा लगाने लग गए। तो जहाँ पे जब ये नारा लगा तो वो सिर्फ 5-6 ही बच्चे थे, बाकी सारे बच्चे वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल रहे थे। जब आगे चले तो उनको फिर बोला गया, ऐसा 3-4 बार बोलने के बाद तो वो बच्चे नहीं सुन रहे थे और बिल्कुल इनडिसिप्लिन में, कोई बच्चे इधर जा रहे उधर जा रहे हैं। जब हम डिसिप्लिन में चल रहे हैं तो बच्चों को कई बार रोका गया, लेकिन वो रुके नहीं। फिर उनसे बुला करके बातचीत की गई और उनसे कहा गया कि हमारे स्कूल में सारे प्रकार के फंक्शन मनाए जाते हैं, तो यहाँ पे किसी प्रकार का जातिवाद तो होता नहीं है, तो आप लोगों को ये तरह नहीं करना चाहिए था। तो जिस पर से जो अमित रघुवंशी नाम का लड़का है, वो बचपन से मेरे स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो बुरी तरीके से रास्ते में ही विश्वजीत सर से बदतमीजी करने लग गया और उनसे उसने कहा कि हम आपको देख लेंगे, कर लेंगे, इस तरह से बातचीत की गई उसके द्वारा। तो जब बोला गया ये बातचीत, तो सर ने उनको डांटा कि ये बात क्यों बोल रहे हो तुम ऐसे करके। ये बातचीत हुई। तो जब यहाँ पे हम लोग आए और बस स्टैंड तक हमारी रैली बहुत अच्छे से हो गई थी, बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे आ चुके थे, तब मैंने उनको कहा कि ये सब बातें, क्योंकि मेरे लिए टीचर की सुरक्षा भी ज़रूरी है और जो बच्चे अगर इस तरह से इंडिसिप्लिन में पूरा माहौल ख़राब करते हैं जातिवाद को लेकर के, तो बहुत गलत है, इसलिए उनको पनिश किया। जय श्री राम में कौन सा जातिवाद आता है मैडम? जय श्री राम में जातिवाद नहीं आता है, लेकिन 15 अगस्त जो अपना कार्यक्रम है, स्वतंत्रता दिवस है, वहाँ पे अगर 4 बच्चे ही ये नारा लगाते हैं तब जातिवाद आता है। क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे मुस्लिम बच्चे भी हैं, अगर वहाँ पे जातिवाद करने लग जाते हैं तो यहाँ पे कुछ और होने की संभावना हो सकती थी, जो अभी चल रहा है। तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने उनको करीबन 4 बार मेरे टीचर द्वारा, कई 4 से 5 बार मना किया गया उनको कि नहीं बोलना है, तो बच्चों ने जान करके ये सब चीज़ें करी ताकि कहीं माहौल ख़राब हो सके। नहीं तो जैसे आपके द्वारा उनसे की पिटाई की गई, पाइप से मारा गया, यहाँ की लात घुसे भी बरसाए गए। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई पिटाई से लात घुसे से नहीं मारा गया, उनको चोट के निशान है बच्चों को।
बच्चों के पास चोट के निशान है, तो उनको डंडे से मारा था कि आप इस तरह, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से देख लेंगे, हम लोग इस तरह से हरकत कर लेंगे, इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, तो बच्चे बचपन से हमारे यहाँ पढ़े हैं, तो उनको सिखाया भी जाएगा ना। आपके यहाँ के एक टीचर द्वारा बच्चों को ये इस प्रकार से भी धमकाया गया कि आपने और कहीं कहा तो आपको यहाँ से स्कूल से निकाल दिया जाएगा, आपका भविष्य खराब कर दिया जाएगा। आप जिस ट्यूशन के यहाँ जहाँ पढ़ने जाते हैं तो सभी टीचरों को कह देंगे कि इनको ट्यूशन मत पढ़ाना, और इस प्रकार से आप, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल निराधार है। मेरे जितने टीचर्स हैं वो सारे बहुत डिवोटेड हैं, और 30-30, 40-40 साल से जो टीचर के बारे में बोला जा रहा है वो खुद भी 10 साल से पढ़ा रहे हैं, और सारे टीचर जितने भी हैं वो बच्चों के प्रति बिल्कुल वफादार हैं और उनके भविष्य की चिंता रखते हैं। जिस बच्चों को जहाँ कोचिंग जाना है चाहे, कभी किसी प्रकार का फोर्स नहीं किया जाता। नहीं, ऐसा कुछ कहा होगा तभी तो ये बात आई, नहीं तो इस प्रकार की बातें क्यों आई सामने? बच्चों का कहना गाली भी दी, आपके द्वारा गाली दी गई? नहीं, ये मैडम, गलत बच्चों बात का है। आरोप है कि स्कूल में मुस्लिम छात्र भी तो मैडम उनका पक्ष लेती है हमेशा, ऐसा आरोप बच्चों का है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई मुस्लिम नहीं है। अभी हमारे स्कूल में जन्माष्टमी के प्रोग्राम की बात चल रही थी, और कई बार हमारे यहाँ मीडिया के थ्रू हमने प्रोग्राम जब किए हैं, जन्माष्टमी जैसे, दिवाली जैसे कई फंक्शन ऐसे किए हैं जिसमें बुलाया गया, और मेरे पास इसके सबूत भी हैं। कभी भी इस प्रकार का जातिवाद को लेके हम कुछ भी नहीं करते, और कोई मुस्लिम को भी फेवर नहीं करते हैं ना। आप डिसिप्लिन का जहाँ मामला आता है, तो अगर मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं अगर दूसरी जात को बिलोंग करती हूँ, तो भी हम लोग इस चीज़ का फेवर नहीं करते हैं। तो संपूर्ण नागदा खाचू नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अथवा मेरा वार्ड क्रमांक 14 के तमाम मतदाता की तरफ से मैं आपको घोषित करता हूं। साथ ही एक बड़ी दुखद घटना अभी मेरे संज्ञान में आई है कि वार्ड क्रमांक 14 में एक स्कूल है जो मदर मेरी के नाम से है, उसमें 10 बच्चों के साथ में लोहे के पाइप से मारकूट की गई है, जिसमें कई बच्चों को बहुत सेंसिटिव एरिया होता है हमारे ब्रेन का, उसके पीछे कहीं उनको चोट लगी, जो कि मेडिकल के लिए अभी बच्चे गए हैं। मेरा नागदा की मीडिया के माध्यम से नागदा की प्रशासन को भी मैं एक बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे स्कूलों को तो तत्कालीन प्रभाव से स्कूल की मान्यता को रद्द कर देना चाहिए, और इस भारतवर्ष में यदि श्री राम का नारा लगाने से अपराध मानकर बच्चों को पनिशमेंट दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये आज़ादी का पर्व फिर उन लोगों के लिए बड़ा दुखद होगा, क्योंकि हम सब कुटुंब भाव के लोग हैं यहाँ पर। वंदे मातरम, जय श्री राम हमारे रग रग में बसा है, और मैं उस कॉलेज की वाहियात प्रिंसिपल को अवगत कराना चाहता हूं कि मैम, शायद आप ये भूल रहे हो कि आज से 4 रोज़ पहले आपने इंदौर में कोई कृत्य किया है। वो कृत्य पूरी तरीके से ओपन नहीं है, पर लगभग नागदा शहर के लोगों को आपकी जानकारियां हैं। मैम, आप होश में आओ, ये भारत माता है, हम सब भारत माता के लाल, और ये अभिभावक के साथ संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण क्षेत्र का एक प्रत्यक्ष व्यक्ति, प्रत्यक्ष दल का आदमी उन बच्चों के साथ खड़ा है। मैं नागदा के अनुभागीय अधिकारी माननीय एसडीएम महोदय से भी मैंने निवेदन करूंगा कि इस विषय को संज्ञान में लेकर तत्काल कल की तारीख में उस स्कूल को सील करने की कृपा करें। जो मदर मेरी स्कूल में छात्रों के साथ मारपीट का एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें बताया गया कि वो आज 15 अगस्त के दिन जो रैली निकल रही थी उसमें उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। नारे लगाने के तत्पश्चात स्कूल में उन कार्यकर्ताओं के साथ जो छात्र थे, जो वहाँ की प्रिंसिपल है मारिया शेखावत, उन्होंने मारपीट की और डंडे और पाइप से मारा, ऐसा बता रहे थे छात्र बच्चे। और अगर ऐसे ही स्कूलों में चलता रहा तो शायद कोई बच्चे अपने ऐसे स्कूलों में पढ़ने नहीं पहुंचाएंगे। और ख़ास करके ये हिंदू विरोधी स्कूल जो है, जिसमें तिलक लगाना, घंटे डाल के जाना और जय श्री राम के नारे लगाना, अगर ये सब मना होगा तो ऐसे स्कूल का हिंदू समाज को और पेरेंट्स को बहिष्कार करना चाहिए, और ऐसे स्कूलों में उनको पढ़ने नहीं भेजना चाहिए। और जो मदर मेरी स्कूल की जो प्रिंसिपल है मारिया शेखावत, इन पर भी शिकायत दर्ज कराने का प्रयास हम कर रहे हैं, तो शिकायत हो जाएगी। अभी उनके पेरेंट्स, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी अभी आ गए, और पुलिस द्वारा छात्र जो बच्चे हैं उनका मेडिकल कराने भेजा गया है। इससे पहले भी पूर्व में जो फातिमा स्कूल है
वहाँ पे भी ऐसी गतिविधियाँ सामने आई थी। उसके लिए भी कई छात्र संगठन और हिंदू संगठन और सामाजिक संगठन लगे हुए थे। उसमें भी एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर द्वारा जांच के आदेश आ गए और मेरा मानना है कि अगर मेरे स्कूल में भी ऐसी घटना हुई